प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को यहाँ हल करना सिखाएंगे। इससे पूर्व हम पिछले वीडियो में जो पढ़ाए थे उस विषय पर थोड़ी चर्चा कर लें। तो इसके पूर्व कक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रमेय आपको समझाया गया था कि किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। अर्थात अगर किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC बराबर हों तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अर्थात AB बराबर AC होगा तो कोण B बराबर C होगा, और इसका विलोम भी होता है। यदि कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि आप इस प्रमेय को नहीं समझ पाए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, कृपया लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ कक्षा 9वीं के गणित विषय का अध्ययन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और यदि आपको पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। प्रश्नावली 10.2 का पहला यहाँ दिखाई देता है कि दिए गए चित्र में AB और AC बराबर हैं। साथ ही साथ कोण A 60 अंश दिया है, तो कोण C को ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे, इसको हम लिख करके हल करना आपको बताएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको उत्तर याद करके नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ हालांकि ऑप्शनल है, विकल्प हमको चुनना है, परंतु बनाने का तरीका भी हमको आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे। चित्र में AB और AC बराबर दिया हुआ है पहला, तो चूंकि AB बराबर AC, इसलिए हम लिख सकते हैं AB के सामने का कोण C AC के सामने के कोण B के बराबर होगा, क्योंकि समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि किसी त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। A बराबर हमको प्रश्न में दिया हुआ है 60 अंश, B के बदले हम C रख सकते हैं और C के स्थान पर C ही रखें। अब C और कोण C बराबर हो गया 2 कोण C, और ये 180, 60 को पक्षांतर कर दिए तो ऋण 60 हो गया, तो 2 कोण C बराबर हो जाएगा 120। दोनों पक्षों को 2 से भाग देंगे तो कोण C बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, 60 अंश। तो हमारे चारों विकल्प में से कौन सा आंसर आएगा, तीसरा। तो इसका हो गया पहले का तीसरा 60 अंश। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न में चित्र में A बराबर B बताया गया है और AC अनुपात BC पूछा गया है। तो यहाँ देखेंगे कोण A बराबर B, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण A बराबर B, तो A के सामने की भुजा BC और B के सामने की भुजा AC बराबर होगी। कोण A के सामने की भुजा BC है और B के सामने की भुजा AC है, तो चूंकि कोण बराबर है इसलिए भुजाएं बराबर होंगी। अब हमको AC अनुपात BC निकालना है, तो तब AC अनुपात BC, तो BC के बदले हम क्या लिख सकते हैं, AC के बराबर AC लिखा और BC की जगह AC, तो AC एकम AC एकम AC, यानी 1/1 आया। तो इस प्रश्न में हमारा सही विकल्प कौन सा होगा, पहला 1:1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो पहला है 1:1। तीसरा प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, अब फिर से इसी त्रिभुज का उपयोग कर लेते हैं, और कोण B बराबर 50 अंश हो तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए छोटा सा चित्र बनाते हैं जिसमें AB और AC को बराबर ले लें। ये AB बराबर AC, ठीक, तो ये AB और AC बराबर, तो चूंकि भुजा AB बराबर AC है, इसलिए AB के सामने का कोण C
और AC के सामने का कोण B कैसा होगा, बराबर होगा। और प्रश्न में B बराबर 50 अंश दिया है तो A का मान ज्ञात करना है तथा कोण B बराबर 50 अंश। तो चूंकि त्रिभुज ABC में हम देखते हैं कि तीनों कोणों का योगफल कैसा होता है, 180। A का मान हमको ज्ञात करना है, B बराबर 50 है और C और B आपस में बराबर हैं, इसलिए C का भी मान क्या भर सकते हैं, 50। 50 और 50 100 हुआ और 100 का हम पक्षांतर करेंगे तो 180 ऋण 100 तो आ जाएगा 80 अंश। तो देखते हैं तीसरे के ऑप्शन में 80 है या नहीं, तो चौथे ऑप्शन में 80 दिखाई दे रहा है, तो इसका सही आंसर होगा चौथा 80 अंश। ठीक, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर A है। ठीक, अब त्रिभुज आपको दिया नहीं गया है तो बनाना पड़ेगा। तो कोण C बराबर A दिया है तो ये हो जाएगा ABC लिख लेते हैं। और ये कोण A बराबर कोण C दिया हुआ है तो A के सामने की भुजा BC और C के सामने की भुजा AB दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। चूंकि कोण A बराबर C इसलिए AB बराबर BC होगा। ठीक, अब यहाँ AB दिया है 4, AC दिया है 5 और पूछ क्या रहा है BC। तो चूंकि कोण A बराबर C है इसलिए भुजा AB बराबर BC है और AB का मान 4 दिया हुआ है तो AB की जगह 4 रख लीजिए तो BC अपने आप निकल गया कितना, 4। तो देखिए आपके विकल्प में दिया है क्या, तो दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र में यहाँ कोण B बराबर 55 है और D इस BC का मध्य बिंदु है तथा AB और AC भी बराबर हैं, तो कोण BAD का मान यानी इस कोण का मान निकालना है। तो देखिए क्या होगा, ऐसा हम यहाँ चित्र बना लें, बिना हल किए ऑप्शन में राइट नहीं लगाएंगे। ABC तो ये दोनों बराबर है। ठीक, ये 55 अंश दिया हुआ है और हमको यहाँ पर मान लीजिए मैं 1 नंबर लिखता हूँ तो इस कोण को बताना होगा कि कितना है। ठीक, और ये D जो है मध्य बिंदु है यानी ये दोनों भुजा भी बराबर है, तो हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ले लेते हैं कोण 2, यहाँ पर लेते हैं कोण 3 और यहाँ कोण 4 डाल दीजिए, यहाँ कोण 5 डाल दीजिए। इन सब की क्यों आवश्यकता पड़ेगी देखते हैं। ठीक, तो त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC को पहले लीजिए और बताइए कि AB बराबर AC है। ठीक, फिर आप बताइए AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है। अब चूंकि BC का मध्य बिंदु D है यानी BD बराबर CD भी है, तो इस त्रिभुज ADB की सभी संगत भुजाएं त्रिभुज AD की संगत भुजाओं के बराबर है। तो SSS सर्वांग समता से त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज क्या होगा, ADC। और जब त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम ले लेंगे कोण 2 बराबर 3। ठीक है, कौन सा कोण बराबर लेंगे, 2 बराबर 3। परंतु कोण 2 और कोण 3 का योगफल क्या होगा, 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनको दोनों को मिलाने से जो यहाँ नीचे रेखा बना वो क्या है, एक सरल रेखा है। तो इस प्रक्रिया को या इस अभिगृहित को बोलते हैं रेखीय युग्म अभिगृहित। अब चूंकि 2 और 3 दोनों बराबर हैं तो 2 की जगह 2 रखिए और 3 को भी 2 लिख सकते हैं। अब इधर जोड़ेंगे, 2 कोण 2 बराबर 180 अंश, दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए तो आ गया 90 अंश। अब इस कोण 2 को 90 अंश प्राप्त करने का लाभ क्या होगा, तो B हमारे पास 55 है और ये कोण नंबर 2 आ गया 90।
अब हम एक को प्राप्त कर सकते हैं। एक को प्राप्त करने के लिए भी अभी और हल करना पड़ेगा। त्रिभुज ADB में एक कोण आपको कितना दिखाई देता है, कोण B, फिर कोण 2 और फिर कोण 1, ऐसा हमको निकालना है। तो त्रिभुज ADB में तीनों कोणों का योग हुआ 180, B का मान 55 है, 2 का मान 90 प्राप्त कर चुके हैं, 9 5 14, तो 145 अंश होता है, जिसका पक्षांतर आप कर दीजिए और घटाइए तो 10 में 5 गया 5, 7 में 4 गया 3, 35 अंश आया। कौन सा कोण आया, ए का अगर पूरा नाम बताएंगे तो क्या होगा, BAD। तो ये आ गया कोण BAD। ठीक है, समझ में भी आना चाहिए, केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर मालूम हो जरूरी नहीं है। तो ये 35 अंश हमको दिया गया है। ठीक है, छठवां प्रश्न देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिए गए समषटभुज के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह समषटभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है। तो समषटभुज का कोण जानने के लिए, तो समषटभुज मतलब इसकी जो 6 भुजा है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजाएं बराबर हैं। तो एक फार्मूला होता है, वो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ जो सूत्र लगाएंगे, n थीटा बराबर n-2 गुणित 180 अंश होता है, जहाँ n भुजाओं की संख्या होता है और थीटा जो यहाँ बनने वाला कोण है, ये कोण, इसके बारे में बता रहा है। तो n का मान यहाँ कितना होगा, समषटभुज है ना 6, तो 6 थीटा बराबर 6-2 गुणित 180 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 6 में 2 गया 4 गुणित 180 बटे 6, 6 से कटा दीजिए तो 6 तिया 18, 6 शून्य 0, तो 4 तिया 12, 120 हुआ। ठीक, अब मैं यहाँ पर समषटभुज बनाऊँ और आपको दिखाऊँ। तो देखिए ये समषटभुज है, इसमें जितने कोण हैं, मान लीजिए ABCDEF, प्रत्येक कोण 120 का है। ठीक है, ये प्रत्येक कोण कितने का है, 120 का है। और हमारे चित्र में इसको मिलाया गया है और यहाँ पर x है। तो समषटभुज की विशेषता क्या है, सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी BC और CD भी इसमें बराबर है। और ये कोण C कितने का है, 120 का है। ठीक है, तो नामकरण कर लेंगे। तो त्रिभुज BCD में हम कहेंगे, चूंकि BC बराबर CD है, इसलिए कोण CBD बराबर CDB होगा। पूरा नाम रखना पड़ेगा, आधा नाम से इधर का कोण कि इधर का कोण पता नहीं चलता है। तो CBD मतलब ये कोण x, और CDB तो फिर ये कोण हो जाएगा। ठीक है, और CBD कितने का है, x का है, इसलिए CDB भी कितने का होगा, xx का होगा। तथा त्रिभुज में सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये कोण भी x का हुआ, ये कोण भी x का हुआ और ये 120 का हुआ। तो हम सीधा लिख लें x धन 120 बराबर 180। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो 180 में 120 घटा लीजिए, बचा 60 और दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए तो आ जाता है 30 अंश। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। यहाँ चित्र दिया हुआ है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये बना लेते हैं। ठीक, ABC, और बताया गया है कि AB किसके बराबर है, BC के। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि AB बराबर BC है, इसलिए AB का सम्मुख कोण C और BC का सम्मुख कोण A, दोनों कैसे होंगे, बराबर। ठीक है, बात समझ गए। AB का सम्मुख कोण C और BC का सम्मुख कोण A दोनों बराबर होंगे, क्योंकि समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। अब हमको कोण A का मान x के पदों में दिया है और B का मान भी x के पदों में दिया है और x का मान पूछा गया है। तो हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में
सभी कोणों का योग यानी तीनों कोणों का योग ए धन बी धन सी बराबर 180 अंश। तो देखिएगा कोण ए का मान कितना दिया है 2x + 8, तो ए की जगह लिख देंगे 2x धन 8। बी का मान दिया है 4x ऋण 20, ठीक, और सी बराबर ए है, तो जो ए का मान होगा वही सी का मान लिख सकते हैं, यानी 2x + 8 बराबर 180 अंश। ठीक, अब जोड़िए, ये 2x धन 4 6x धन 2 8x हो जाएगा। ठीक, 8 8 16 और ये ऋण 20 बराबर हुआ 180। अब 8x 16 में 20 गया ऋण 4 बराबर 180, इसलिए 8x बराबर 180 धन 4 जोड़ दीजिए तो 184 हो गया। तो x बराबर 184/8 हुआ। तो 8 दूनी 16 बचेगा 2, 8 दूनी 16 8 तिया 24, 23 आया। तो x का मान तो 23 निकल गया। साथ ही साथ ये भी पूछा है दर्शाइए कि यह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। अब इसकी जांच करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो देखिए कोण A बराबर क्या दिया हुआ था 2x धन 8 और B बराबर क्या दिया हुआ है 4x ऋण 20। तो अब हम कोण A का मान निकालेंगे। ठीक, तो कोण A बराबर है 2x धन 8, तो x का मान आया है 23 और ये हुआ 8, तो 23 दूनी 46 धन 8, तो 8 6 14 की 4, हाथ में 1 54 अंश आया। तो जो A का मान आया वही C का भी मान आएगा, इसलिए हम C बराबर भी लिख सकते हैं 54 अंश। अब निकाल दीजिए कोण B। तो कोण B है 4x ऋण 20, तो 4 गुणित 23 करिए, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 82 ऋण 20, तो आ गया 62 अंश। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज का कोई भी कोण 90 अंश नहीं है और ना ही 90 अंश से ज़्यादा है। तो क्या है 0 से 90 के बीच में है। कोण A भी 54 आया, कोण C भी 54 आया और कोण B भी 62 आया, यानी सभी कोण जो हैं 0 से 90 के बीच में हैं। इसलिए यह कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अतः त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, बाकी प्रश्नों को यहाँ पर बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।